नमस्कार। मित्रों की टोली हो और आपस में सुख दुख एक दूसरे से बांटे ना जाएं तो ऐसा तो नहीं होता। आज आपको मैं एक ऐसी पोएम सुनाती हूँ जिसमें एक मित्र कविता के फॉर्म में अपनी व्यथा अपने दोस्तों को सुना रहा था। तो आइए सुने। आप बीती सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप बीती सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आए अगर हंसी तो क्या कहूँ, हंस लीजिएगा। पर गुजरे होंगे सभी पुरुष बुद्धिजीवी। जी हाँ, लेकिन ब्याहता पुरुष बुद्धिजीवी। गुजरे होंगे सभी पुरुष बुद्धिजीवी कभी ना कभी इस दौर से। तो फिर क्या, बस अपनी बेबसी को थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो सुनिए कि नींद में जाने क्या क्या आवाजें आ रही थी। नींद में जाने क्या क्या आवाजें आ रही थी। लग रहा था ऐसे जैसे दो बिल्लियां कहीं गुर्रा रही थी। मैं पसीना पसीना नींद में ही हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे कोई जोर जोर से मेरा नाम ले रहा था। हड़बड़ाहट में मेरी आंख खुल गई। हड़बड़ाहट में मेरी आंख खुल गई। यूं लगा दोस्तों जैसे गुड मॉर्निंग वाले विश फुल ऑन धुल गई। एक तरफ पूजनी माँ तो दूसरी तरफ प्राण प्यारी लुगाई थी। एक तरफ पूजनी माँ तो दूसरी तरफ प्राण प्यारी लुगाई थी। दोनों ही पूरे जोश से जुबानी जंग पर मोर्चा संभाल रही थी और एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर हाथ से न निकले चुन चुन कर अगले पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। दोनों पार्टियां पूर्ण रूप से बढ़िया प्रदर्शन कर रही थी। दोनों पार्टियां पूर्ण रूप से बढ़िया प्रदर्शन कर रही थी। तानों की बौछारें हो रही थी और बीच बीच में अपने अपने बलिदानों का ब्यौरा प्रस्तुत कर रही थी। दूसरे कमरे से मैं मौन खड़ा सब सुन रहा था। दूसरे कमरे से मैं मौन खड़ा सब सुन रहा था, पर उनके सामने जाने का मेरा हौसला न पड़ रहा था। माँ द्वारा दी गई 9 महीने की दुहाई मुझे याद हो चुकी थी, पर क्या करूं, जीवन संगिनी के साथ खाई कसमें वो भी तो नहीं झूठी थी। मेरे वोट की कीमत में जानता था। मेरे वोट की कीमत में जानता था, पर एक पार्टी को वोट देना मुझ पे ही भारी पड़ेगा, ये बात भी मैं मानता था। सोचा भलाई इसी में है कि बेवकूफ़ जनमानस की तरह अपने हक का इस्तेमाल ना करूं। भलाई इसी में है कि बेवकूफ़ जनमानस की तरह अपने हक का इस्तेमाल ना करूं और चुपचाप दूर से ही बैठकर सत्ता का तमाशा देखता रहूं। पर बकरे की अम्मा साहब कब तक खैर मनाएगी। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। मुझे पता था ये जो आग लगी है इसकी आंच मुझ तक जरूर आएगी। दिखा जैसे ही उन्हें कि मैं नींद से उठ गया, उनकी बातों के केंद्र में मैं आ गया। दोनों ही अपना पक्ष मुझे सुना रही थी। शायद उन दोनों को मैं अपना जज लग रहा था। शायद उन दोनों को मैं अपना यानी कि उनका शायद उन दोनों को मैं उनका जज लग रहा था। पर मैं जानता हूँ कि मैं किस स्थिति से गुजर रहा था। यूँ लग रहा था उनके बीच मैं बेवजह फंस गया था। यूँ लग रहा था उनके बीच में बेवजह फंस रहा था। यूँ लग रहा था, बड़ी विचित्र सी स्थिति थी। यूँ लग रहा था जैसे सामने रखा प्लेट में सैंडविच मुझ पे हंस रहा था। मैंने मन ही मन सैंडविच की स्थिति का अंदाज़ा लगा लिया। मैंने मन ही मन सैंडविच का स्थिति का अंदाज़ा लगा लिया। उसे मन ही मन प्रणाम किया। बहाने से निकलकर कुर्ता पहना और अनसुना करके वहाँ से निकल लिया। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।